आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ की कारकर्दगी की सताइश। कोविड वबा के दौरान भी तरक्याती काम जारी रहे। रियासती वज़ीर KTR ने महकमे की सालाना रिपोर्ट जारी की। ज़िले गुलबर्गा में AC बस हादसे का शिकार होने के बाद जल उठी। 8 मुसाफिरीन फौत। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों में गम की लहर। धोखाधड़ी से बनाए गए अराजी के फर्जी दस्तावेजात का रैकेट बेनकाब। 7 अफराद गिरफ्तार। SOT LB नगर की कार्रवाई। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 1,60,000 रुपये मालियती गांजा जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स और छतरी नाका पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद से गोवा तकरीब में शिरकत की गरज से गई हुई एक खानगी बस वापसी में ज़िले गुलबर्गा के कलबर्गी मकाम पर हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से 8 अफराद जिंदा जल गए। तफसीलात के मुताबिक AC बस और गुड्स व्हीकल के दरमियान हादसा हुआ, जिसमें AC बस जल कर खाकिस्तर हुई। दीगर 16 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें बगैर इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के फौरी बाद बस का फ्यूल टैंक लीक हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। दूसरी जानिब वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के लिए 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए इमदाद का भी ऐलान किया है। ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ಅಂತ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೂಸು 27 ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂತ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ಪೂರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಊರಿನೇ ಹತ್ತು ಏನಿರ್ತದ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದಾರಲ್ವಾ। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ की जानिब से कोविड वबा के दौरान भी तरक्याती काम अंजाम दिए गए और महकमे के तमाम ओहदेदार और अमला इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। रियासती वज़ीर KTR ने महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ की सालाना रिपोर्ट जारी करने के बाद अपने खिताब में ये बात बताई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की सालाना 2021-22 की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद कई नए म्यूनसिपलिटीज़ का क़याम अमल में लाया गया और मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत और शहर हैदराबाद वो वाहिद शहर है जहां लॉकडाउन के दौरान भी करोड़ों रुपये के फलाही काम अंजाम दिए गए और फ्लाई ओवर्स के अलावा शाहराहों के तामीरी काम पाए तकमील किए गए, जिसकी अमरीका में भी सताइश की गई। उन्होंने बताया कि नई रियासत तेलंगाना में नए पार्क्स का क़याम, फ्लाई ओवर्स और शाहराहों के तामीरी काम के अलावा नॉन वेज और वेज मार्केट का क़याम और क़ब्रस्तानों के लिए अराजियात फराहम की गई और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद शहर को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Kerala has about 47.23% urban population. Telangana has about 46.8%.
కరెంట్ పాపులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే 46.8% జనాభా తెలంగాణలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాలి. ఈ 46.8% జనాభా ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్నదో పట్టణ జనాభా, ఇది కేవలం భౌగోళికంగా తీసుకుంటే, జియోగ్రాఫికల్గా తీసుకుంటే, ద టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ are spread only over 3% of the land extent. That the total land mass of Telangana is 1,12,000 square kilometers. అందులో 3% మాత్రమే urban area. ఆ 3% లో you have 46.8% of the population. So you can imagine the kind of pressure, the intensity on the urban infrastructure. అందుకే while Telangana is a very, very urban state, and with Pattana Pragati, with all the kind of efforts the government is putting in, while we are ensuring that the best of the facilities are provided. That's what I meant when I said we have to play catch up. That's what I said when I meant, will you guarantee that there won't be any flooding or anything this season? Ante, it's a continuous improvement that we have to work towards. No city is insulated anywhere in the world from flooding or from the forces of nature. So while we are making sincere efforts, concerted efforts, I appeal to my friends in media particularly. ఒక చిన్న వార్డులోనో ఒక చిన్న వార్డులోనో నీళ్ళు రాగానే మొత్తం నగరం మునిగిపోయింది అని బ్రేకింగ్ న్యూస్ లేసి బద్దలు కొట్టడం, ఒక చిన్న కాలనీలోకి నీళ్లు రాగానే హైదరాబాద్ అండర్ సీజ్ అని రాసేయడం. దయచేసి బీ కైండ్ టు అస్. ఎందుకంటే లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద పాస్ట్, దిస్ ఇస్ ఎ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాబ్ ఎట్లాంటి జాబ్ అంటే, నా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో గ్లామరస్ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడ నేను ఒక టిమ్ కుక్ని కలిస్తే ఇట్స్ ఎ నైస్ ఫోటోగ్రాఫ్, ఇట్ మేక్స్ ఫర్ నైస్ న్యూస్. డావోస్కి పోతే ఒక టై వేసుకుంటే, సూట్ వేసుకుంటే ఇట్ మేక్స్ ఫర్ ఎ నైస్ పిక్చర్. కానీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇస్ ఎ టఫ్ జాబ్. ఇక్కడ ఏమంటే, ఇప్పుడు మా మేయర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, మా वज़ीर पंचायत राज ईद अकरम ने रायप्रती और दीगर मकामात पर हुकूमत के शुरू करदा पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया और देहात में साफ़ सफाई के कामों में भी हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम शहरों और देहातों की साफ़ सफाई के अलावा बुनियादी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने उनके हल्के सम्मली सनत नगर और दीगर इलाक़े जात में मुनक़िदा पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए नालों की साफ़ सफाई का जायज़ा लिया और GHMC के अहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। बाद अज़ां श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 3 जून से 17 जून तक शहरी व दही तरक्याती प्रोग्राम के तहत शहरों और देहात की साफ़ सफाई करने की हिदायत दी है। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कांग्रेस कायदीन हनुमंत राव, जी निरंजन, अंजन कुमार यादव और दीगर ने चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय ने उनकी जानिब से भाग्य लक्ष्मी के दर्शन करने पर जो तबसरा किया है वो गैर मुनासिब है, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी मंदिर B संजय और BJP की जागीर नहीं है। कांग्रेस कायदीन यहाँ पर किसी भरोसे से आए हैं और ख़ुसूसी तौर पर आज सोनिया गांधी की सेहतयाबी के लिए दर्शन किए गए और इस पर की जाने वाली तनकीद मुज़ाहिका ख़ैज़ है। आजा पीछे आजा, तुम पूरे मीडिया ले पूरे पीछे। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के दौरान
ज़िले खम्मम के सत्तूपल्ली में किसानों के धरने से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ आवाम के साथ बल्कि रियासत के किसानों के साथ भी धोखा किया है, क्योंकि उन्होंने किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस वादे को पूरा करने में वो नाकाम हैं। उन्होंने किसानों और आवाम से अपील की कि वो YSR तेलंगाना पार्टी का साथ दें। ప్రజలేమో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు। టిఆర్ఎస్ పార్టీ అకౌంట్లోనేమో 860 కోట్లుందట। ప్రతి నెల వడ్డీ దానికి 3 కోట్లు వడ్డీ వస్తుందట। ఆ వడ్డీయే ఇప్పటికి 25 కోట్ల రూపాయలు అయిందట। అంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీ అకౌంట్లోనేమో 100 కోట్లు కూర్చోవాలి, ప్రజలకు మాత్రం ఏ డబ్బులు మిలకూడదు, ప్రజలకు మాత్రం వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడకూడదు। టీఆర్ఎస్ పార్టీ అకౌంట్లోనే అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయటే, ఇక టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు ఎన్ని డబ్బులు ఉండాలి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్కి ఎన్ని డబ్బులు ఉండాలి, ఆయన కుటుంబం దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉండాలి? వేల కోట్లు, లక్షల కోట్లు దోపిడీ చేశారు। అదంతా తెలంగాణ वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव की सालगिरह के मौके पर रंगारेड्डी TRS के अक़लियती क़ायद शेख मोहम्मद की जानिब से सरूरनगर स्टेडियम में तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाते हुए केक काटा गया और ताम का भी इंतज़ाम करते हुए हरीश राव की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। TRS माइनॉरिटी क़ायद शेख मोहम्मद ने बताया कि रंगारेड्डी में हरीश राव की सालगिरह तक़रीब का बड़े पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया है। तन्नीर हरीश राव साहब के सालगिरह के 50 साल गया, खुशियाँ मना ले रहे हम लोग पूरे दरगाह में फातिहा दिलाते भी, चादर चढ़ाते, आज केक कट करे हम पूरे TRS के लीडर्स पूरे हमारे भाइयों पूरे लोगों मिलके ऐसा पब्लिक के लिए खाने का इंतजाम है, केक कटिंग करे है। और साहब के लिए बोलना तो बहुत अच्छा है। साहब आज कालासन प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत खुशी हो गई हमारे को, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया बोल तो। SOT LB नगर ने मीरपेट पुलिस के साथ बैन रियासती ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मीरपेट का साकिन परसमल अपने साथी दीपक के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने परसमल को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में पता चला कि वो LB नगर में सैरवी ट्रैवल्स के नाम से कारोबार कर रहा था और उसके बाद वो मध्य प्रदेश के मुतवत्तिन दीपक के राब्ते में आया। दीपक ने उसे ओपियम फराहम करने का लालच दिया और कहा कि इससे भारी मुनाफा हो सकता है। 5 दिन पहले परसमल मध्य प्रदेश के निमोज गया और वहां से 1,30,000 रुपये की ओपियम खरीदी और इस ओपियम को 8 से 10 लाख रुपए में फ़रोख्त करने का वो मंसूबा रखता था और पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर धावा किया। उसके कब्ज़े से 1 किलो ओपियम, 19,000 रुपये की नगद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली गई। कमिश्नर ने बताया कि दीपक मफरूर है और उसकी तलाश जारी है। राजकोंडा के SOT LB नगर और मीरपेट पुलिस ने मिलके मध्य प्रदेश के नीमच से यहाँ सरूर नगर मीरपेट एरिया को जो ओपियम का सप्लाई कर रहा है उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। उसका नाम है पारसमल एलियास पारस सिरवी ट्रैवल नाम का ट्रैवल यहाँ पे सरूर नगर और काचीगुड़ा एरिया में वो चलाता है। मध्य प्रदेश के नीमच से इसने 1 किलो ओपियम, 5 किलो 200 ग्राम पॉपी स्ट्रॉ और 2 किलो पॉपी स्ट्रॉ पाउडर वहाँ से ख़रीदा और यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचने का उसका प्लान था। तो इसके पास से ये क्वांटिटी अभी हमें बरामद हुई है। इसकी कीमत बाज़ार में तकरीबन 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। उसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन, 19,000 रुपये नगद, एक वेइंग मशीन, पैकिंग कवर, एक मोटरसाइकिल और एक कैलकुलेटर भी हमने सीज़ किया है। मध्य प्रदेश में नीमच जो जगह है वहाँ पे एक दीपक करके चौरिया पंडित देवा होटल का ओनर है, उसके पास से ड्रग्स
इसने खरीदा करके इसने अभी कन्फेस किया है। और भी हम इसके बारे में और तहकीकात करेंगे, और भी कोई इस रैकेट में अगर इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम हम पक्का उठाएंगे। इस पूरे रैकेट में एसओटी टीम के इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी, उनके सब इंस्पेक्टर राजू तकीउद्दीन प्रताप रेड्डी, मीरपेट इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी, इन लोगों ने डीसीपी एलबी नगर, डीसीपी एसओटी, एसीपी वनस्थलीपुरम, उनके सुपरविजन में ये अच्छा काम किया है। उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। एसीपी वनस्थलीपुरम के पुरुषोत्तम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस के कायद सतीश रेड्डी ने एक शिकायत दर्ज करवाई कि रियासत की यौम तासीस के मौके पर हयात नगर के जे कन्वेंशन में मुनक़िदा बीजेपी के इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सख्त रिमार्क किए गए हैं। उसी सिलसिले में शिकायत की गई है, जिसका पुलिस जायज़ा ले रही है। बाद दौरान टीआरएस कायद सतीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी कायदीन ने दिल्ली और हैदराबाद में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला केसीआर पर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं, उस ताल्लुक़ से ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। పోరాటం చేసి ఉద్యమం చేసి చావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాక అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తూ దేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూసే విధంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ క్రమంలో దాదాపు 8 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని 9వ వసంతంలో అడుగుపెడుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 8వ అవతరణ దినోత్సవ సంబరాలు చేసుకుంటుంటే తెలంగాణ ప్రజలంతా ఇంకో పక్క బీజేపీ నాయకులు, బీజేపీ పార్టీ రెండు తెలంగాణ ప్రజలని, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, తెలంగాణ ఉద్యమకారులని, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని అవహేళన, అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతూ 2 ప్రోగ్రాంలు చేశారు. ఒకటి ఢిల్లీలో, ఒకటి హైదరాబాద్లో. నిన్న ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ సంబరాలు అనే పేరు మీద చేసుకుంటూ అమిత్ షా గారు ఒక మాట మాట్లాడతారు. అల్లూరి సీతారామరాజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాటం చేసి తెలంగాణని సాధించిన అనే విధంగా మాట్లాడారు. అల్లూరి సీతారామరాజు ఎక్కడున్నాడు? ఏ కాలం నాటి అల్లూరి సీతారామరాజు? ఎక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమం? అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం మీద వాళ్ళకున్న అవగాహన, వాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎక్కడున్నారు అనే విషయంలో ఈ ఒక్క సంఘటన మనకి తెలుస్తుంది. అంటే కిషన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన స్క్రిప్టు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆయన చదివిండు. ముందు రోజు రాత్రి తాగకుండా త్రిబుల్-ఆర్ సినిమా చూసినట్టున్నాడు. కుమరం భీమ్తో పాటు అల్లూరి సీతారామరాజు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నారనే భ్రమలో వాళ్ళు ఉండి మాట్లాడుతున్నారు. అది వాళ్ళకి తెలంగాణ ఉద్యమానికి వాళ్ళకున్న సంబంధం, అది బీజేపీ పార్టీ నాయకులకి. ఇంకో పక్క హైదరాబాద్లో చూస్తే జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి గారు, రాణి రుద్రమ గారి ఆధ్వర్యంలో, బండి సంజయ్ గారి నేతృత్వంలో నిన్న ఇక్కడ ఒక తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం ఉద్యమకారుల పేరు మీద ఒక కార్యక్రమం చేశారు. ఆ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని తెలంగాణ సంక్షేమ పథకాలని, తెలంగాణ हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम डिवीज़न में हुकूमती प्रोग्राम पल्ले प्रगति पटना प्रगति का आगाज़ हुआ। इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके जात अली नगर, मिलन कॉलोनी, अहमद कॉलोनी और पैलेस व्यू का कॉलोनी का पैदल दौरा किया और कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC, वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी।
मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर उनके हमरा महकमे बल्दी बरखी के अहदेदार भी मौजूद थे, जबकि मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ तक हम करा दिए, अब यहाँ से थोड़ा छोटा नहीं ले सकते। SOT LB नगर की टीम ने खाली अराजियात के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि आदिबटला पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने नरसिम्हा, वेणुगोपाल, साईराज, नागराजू, श्रीनिवास, कृष्णा और वीरेश को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि लक्ष्मी वेंकट नामी शख्स ने शिकायत की थी कि नादरगुल में उनकी 600 स्क्वायर फीट खाली अराजी के फर्जी दस्तावेजात बनाए गए थे और इसके लिए फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ फर्जी मालिक को भी मंसूबे में शामिल किया गया और फिर बाद में इस अराजी को फरोख्त कर दिया गया। पुलिस ने तमाम धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया, ताहम अभी इस टोली के 5 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से फर्जी दस्तावेजात, 2 कारें, मोबाइल फ़ोन, 7,250 रुपये की नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली। पुलिस स्टेशन में नादरगुल में एक 600 स्क्वायर यार्ड का लैंड 1986 में 1986 में जो कंप्लेनेंट है उसका नाम है पशुपलेटी लक्ष्मी वेंकट, इन्होंने ख़रीदा था। उनकी मदर के नाम पे ये जगह थी और मदर का 1994 में देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने उस लैंड को देखा नहीं। इनके अब्सेंस में यहाँ पे जो रियल एस्टेट करने वाले हैं वो लोगों ने एक पक्का गैंग बना के जो 85 ईयर ओल्ड मदर इनकी जो मर गई, वही एज ग्रुप की एक लेडी को रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रोड्यूस करते हुए उस लैंड को दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र किया। बाद में इन लोगों को मालूम होने के बाद ये लोगों ने हमारे पास में आके आदिबटला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। इस केस में तकरीबन 13 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें से 8 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, 5 लोग अभी भी फरार में हैं। और इनके पास से हमने 2 कार, एक हुंडई क्रेटा और एक मारुति रिट्ज कार, 7,250 कैश, एग्रीमेंट सेल, फेक फोर्ज सेल डेट, ये सब हमने इनके पास से बरामद किया है। इस केस में जो बाकी अभी जो फरार है उनके बारे में भी हम जानकारी लेके उनको भी हिरासत में लेके उनका जो कोई इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से उनके खिलाफ हम केस फाइनल करेंगे। ये केस को भी अरेस्ट करने के लिए हमारे SOT टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। और जो लोग अपने लैंड से दूर है, जिन्होंने काफ़ी साल से अपने खरीदी की हुई लैंड को देखा ही नहीं है, उन सबको हमारी गुजारिश है कि जहाँ पे अपने प्लॉट से या अपने लैंड ख़रीदा है वहाँ पे कंपाउंड बनाइए, वहाँ पे एक छोटा सा रूम बना के वॉचमैन रखिए, इलेक्ट्रिकल मीटर लगाइए, बोर वहाँ पे लगाइए आप, और बार बार देखो वहाँ पे कि आपकी लैंड सेफ है या नहीं है। अदरवाइज़ आपके एब्सेंस में ये जो गैंग्स है जो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं कि जो काफ़ी सालों से आपके लैंड की तरफ नहीं देख रहे, ऐसे गैंग जो है वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के
तौर पे किसी और आदमी को रजिस्टर ऑफिस में प्रोड्यूस करते हुए वो लैंड अपने नाम पे करने की कोशिश करेंगे। बाद में पुलिस स्टेशन हम लोगों को भी कुछ लिमिट्स होते हैं, तहकीकात में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास में तो ज़रूर हम लोग ऐसे केसेस डिटेक्ट करके ऐसे काम जो कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उनको हम पीडी एक्ट के तहत भी हम पक्का बुक करेंगे और आगे जो ये लोग ऐसे कारनामे करेंगे उससे लोगों को हम पक्का बचाएंगे। सीबीआई ने एक केस के सिलसिले में मिधानी के एजीएम के बशमूल स्क्रैप डीलर्स और तेलंगाना स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसएसपीएफ के 2 एम्प्लॉइज, असिस्टेंट कमांडेंट और एक कांस्टेबल के अलावा स्क्रैप डीलर को भी हिरासत में लिया है। सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में 6 मुकामात पर भी धावे किए। सीबीआई ने इस केस में 950 किलो धात भी बरामद की, जिसको गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। इस धात के साथ मिधानी के 2 आर्जी एम्प्लॉइज और 2 स्क्रैप मर्चेंट्स को भी हिरासत में लिया गया है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए वाक़े के बाद पुलिस का तहकीक़ात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत पुलिस ने पब के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस हासिल किए हैं और इस बिना पर तहकीक़ात कर रही है। दूसरी जानिब मुतासिरा लड़की की जानिब से दिए गए बयान के बाद केस को गैंग रेप में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेजेस और इसमें दिखाई देने वाले अफराद के बारे में भी तहकीक़ात का सिलसिला जारी है। स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी से पहले स्टेशनरी शॉप्स के अलावा किताबों की दुकानात और स्कूल बैग्स की दुकानात के मालिकीन हरकत में आ जाते हैं और तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए सामान भी मुहैया किया जाता है। इस सिलसिले के तहत रॉयल लगेज वर्ल्ड की जानिब से स्कूल बैग मेले का एहतमाम किया गया है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े इस ब्रांड के दोनों शहरों में तकरीबन 8 ब्रांचेस मौजूद हैं। स्कूल बैग्स के बारे में इस आउटलेट के मालिक मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने मीडिया को तफसील भी बताई। भी हमारे पास आए हैं जो आपको जितने भी डिज्नी प्रिंट्स वगैरह जो है उस तरीके के पूरे प्रिंट्स हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद कॉलेज के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए स्पेशल क्वालिटी के ब्रांडेड के अंदर में भी, अदर ब्रांड्स के अंदर में भी, खासकर अमेरिकन टूरिस्टर का जो है नाम साउथ इंडिया के नंबर 1 डीलर है, जो हमारे खुद के कंपनी के आउटलेट्स भी है और इंशाल्लाह इसको हम आगे भी जो है ना आप लोग के लिए जो है ना देंगे। और हमारे यहाँ ऑफिस बैग भी मिल जाएगा आपको, ऑफिस बैग है, आपको जो लैपटॉप ट्रॉली बैग है, ट्रॉली सूटकेस है और स्पेशली जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग के लिए जो बच्चे जो स्टडीज़ वगैरह के लिए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते उनके लिए जो लाइट वेट बैग आजकल के एयरलाइंस के अंदर में वेट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो इसके लिए लाइट वेट ब्रांडेड बैग जो है ना स्पेशल प्राइस में अमेरिकन टूरिस्टर में अप टू 65% डिस्काउंट है, जिसमें वीआईपी स्काई बैग के अंदर में भी डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, वाइल्ड क्राफ्ट के अंदर भी चल रहे हैं और पोलो क्लब करके ब्रांड है, वेंटेक्स जर्मनी, ये भी ब्रांड चल रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार हमारे यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू। आइए देखेंगे वक्फे के बाद की खबरें। सालाना उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह वली चिश्ती अल क़ादरी वाक़े बाबा नगर नाचारम बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया गया। नायब मुतवल्ली शेख अहमद क़ादरी ने मरासिम उर्स अंजाम दिए, जबकि इस मौके पर जलसा फैज़ान औलिया भी मुनक़्क़िद किया गया, जिससे उलमा व मशाइख़ीन ने ख़िताब भी किया।
इस मौके पर AIMIM सिकंदराबाद इंचार्ज बंटी नॉर्मन के अलावा सरगम मजलिसी कारकुन शेख वसीम, मोहम्मद फराज, मोहम्मद फिरोज, मुजाहिद अली, मोहम्मद साबिर और दीगर भी मौजूद थे। सिकंदराबाद इंचार्ज बंटी नॉर्मन साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम से गुजारिश की जाती है और आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। महकमे बल्दी नज़्म नक्श की कारकर्दगी की सताइश। कोविड वबा के दौरान भी तरक्याती काम जारी रहे। रियासती वजीर KTR ने महकमे की सालाना रिपोर्ट जारी की। जिले गुलबर्गा में AC बस हादसे का शिकार होने के बाद जल उठी, 8 मुसाफरीन फौत। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खानदानों में गम की लहर। धोखाधड़ी से बनाए गए अराजी के फर्जी दस्तावेजात का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। SOT LB नगर की कार्रवाई। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 1,60,000 रुपये मालियती गांजा जब्त। साउथ जोन टास्क फोर्स और छतरी नाका पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।